नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है और इस जीत के जश्न में बीजेपी डूबी हुई है। तमाम बड़े नेताओं की ओर से ट्वीट करके गुजरात की जनता को धन्यवाद कहा जा रहा है। तमाम बधाइयों का दौर जो है वो बीजेपी के भीतर लगातार जारी है। इसी कड़ी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनका गृह राज्य गुजरात है और चुनाव प्रचार में उन्होंने जान फूंकी है, उनकी तरफ से इस जीत पर ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि इस ऐतिहासिक जीत पर गुजरात की जनता को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में मिली इस जीत पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वहां पर हैं CR पाटिल और साथ ही साथ बीजेपी गुजरात के सभी कार्यकर्ताओं को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है। लेकिन इसी के साथ साथ गुजरात की जनता को भी धन्यवाद कहा है। इस बड़ी जीत पर उन्होंने सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किए गए हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि गुजरात ने हमेशा इतिहास रचने का काम किया है। पिछले 2 दशक में मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी ने गुजरात में विकास के सभी रिकॉर्ड तोड़े और आज गुजरात की जनता ने बीजेपी को आशीर्वाद देकर जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस प्रचंड जीत के लिए जाहिर तौर पर गदगद नजर आ रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी के विकास मॉडल में जनता के अटूट विश्वास की जीत है। वहीं एक और ट्वीट में अमित शाह ने लिखा कि गुजरात ने खोखले वादे, रेवड़ी और तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को नकार कर विकास और जन कल्याण को चरितार्थ करने वाली नरेंद्र मोदी जी की बीजेपी को अभूतपूर्व जनादेश दिया है। इस प्रचंड जीत ने ये दिखाया है कि हर वर्ग, चाहे फिर वो महिला हो, युवा हो या किसान हो, सभी पूरे दिल के साथ बीजेपी के साथ हैं। ये बड़ी बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो ट्वीट किए हैं उसमें उनकी तरफ से कही गई है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस जीत से काफी खुश है, क्योंकि जिस तरह से लगातार अभी भी वोटों की गिनती जारी है, लेकिन जिस तरह से ये परिणाम सामने आया है, यानी 182 विधानसभा सीटें और 182 में से 156 फिलहाल जो आंकड़ा सामने आ रहा है उसके मुताबिक बीजेपी के खाते में जा रही हैं। तो यानी 2002 का अपना ही रिकॉर्ड बीजेपी ध्वस्त कर रही है। ये ना सिर्फ प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला है, बल्कि बहुमत से भी आगे जो सीटें बीजेपी ने हासिल की हैं वो अपने आप में गुजरात में बीजेपी की बड़ी कामयाबी है। और वो भी तब जब गुजरात में पिछले 27 सालों से बीजेपी सत्ता में है। लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, बीजेपी को गुजरात में वहां शिक्षा के मुद्दे पर, वहां बेरोजगारी के मुद्दे पर और साथ ही साथ विकास नहीं किया गया है गुजरात का, इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जिस तरह से जनादेश गुजरात में बीजेपी को मिला है वो अपने आप में बीजेपी की बड़ी जीत है। और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम नेताओं की ओर से ट्वीट किया जा रहा है। तमाम नेता मीडिया से बातचीत करते हुए इस जीत के लिए गुजरात की जनता का धन्यवाद कर रहे हैं। और बीजेपी की इस प्रचंड जीत पर दरअसल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी एक वीडियो शेयर करके बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि गुजरात का विकास मॉडल देश की जनता भी स्वीकार करेगी। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो वहीं जो गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल, जो कि अपनी सीट से भी बड़े मार्जिन से जीते हैं, लगभग 80,000 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने कहा है कि गुजरात की जनता ने राष्ट्रद्रोहियों को हराया। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद ये भूपेंद्र पटेल का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव का जनादेश अब स्पष्ट हो चुका है कि यहाँ की जनता ने मन बना लिया है कि 2 दशक से चली आ रही गुजरात की इस विकास यात्रा को अविरत चालू रखना है। यहाँ के लोगों ने एक बार फिर बीजेपी पर अटूट भरोसा दिखाया है। ये अपने आप में बड़ी बात है कि किस तरह से पिछले 27 साल से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और किस तरह से गुजरात की जनता बार बार बीजेपी पर अपना भरोसा दिखा रही है। साफ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका गृह राज्य गुजरात है, वहां उनका जादू एक बार फिर से चला है। प्रधानमंत्री का जो नेतृत्व गुजरात में रहा है, जो नेतृत्व पूरे देश में रहा है, उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है गुजरात के इन विधानसभा चुनाव में। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री का नाम, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से चुनावी कैंपेन वहां पर किया है, उसका एक बड़ा असर अब इस जीत में देखने को मिल रहा है। वहीं जो गुजरात के गृह मंत्री हैं हर्ष संघवी, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जनता ने बीजेपी पर विश्वास जताया, राज्य का अपमान करने वालों को करारा जवाब दिया है। ये बड़ी बात हर्ष संघवी की ओर से कही गई है। गुजरात की जनता ने ये संदेश दिया है कि वो बीजेपी के साथ ही रहेगी। ये तमाम बयान हैं जो लगातार इस जीत के बाद सामने आ रहे हैं। तमाम बड़े नेता जो कि तमाम जो मीडिया चैनल हैं उन पर बातचीत कर रहे हैं और गुजरात में बीजेपी की इस ऐतिहासिक जीत पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। कड़ी में बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद की ओर से भी ये कहा गया है कि गुजरात की जनता ने कहा कि हमें फ्री स्टाइल नेता नहीं चाहिए। गुजरात में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, जिस पर रविशंकर प्रसाद ने भी खुशी जाहिर की है। तो इस तरह से लगातार जो तमाम नेताओं के बयान हैं वो सामने आ रहे हैं और पाटीदार नेता जो कि हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए हार्दिक पटेल, जिनका एक बड़ा असर कहीं ना कहीं गुजरात के चुनाव में देखने को मिला। उन्होंने न सिर्फ अपनी वो सीट जीती जहां पर उन्हें एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी, बल्कि कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल की भविष्यवाणी भी सच साबित हुई है कि 150 सीटें बीजेपी के खाते में आएंगी और 156 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास हैं। हालांकि आंकड़ा कुछ बदल भी सकता है, लेकिन फिलहाल बहुमत से भी काफी आगे बीजेपी गुजरात में नजर आ रही है। लेकिन वही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का पूरी तरीके से सोपड़ा साफ हो चुका है। जिस तरह से ये नतीजे सामने आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी जिसने चुनाव प्रचार में पूरी जान फूंक दी, लेकिन भ्रष्टाचार और घोटालों में फंसी आम आदमी पार्टी, हालांकि जनता को लालच लगातार दिया गया, चुनावी लालच, फ्री के वादे किए गए, लेकिन जनता ने वहां की भरोसा नहीं किया। पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल के तमाम वादों को नकार दिया और अब ये नतीजा सामने आया है कि फिलहाल जो गुजरात में कहीं ना कहीं चुनावी नतीजा है, जो बड़े चेहरे हैं, फिर चाहे वो हार्दिक पटेल हो जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने जीत हासिल की है, फिर चाहे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो, उनकी जीत हुई है, हर्ष संघवी की जीत हुई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा भी जीत चुकी है जामनगर उत्तर सीट से। वही बात अगर आम आदमी पार्टी की जाए तो चाहे फिर ईशुदान गढ़वी हो जो कि सीएम पद के कैंडिडेट थे, फिर चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया हो, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है और इस तरह से आम आदमी पार्टी बुरी तरीके से हारी है गुजरात में। ये अपने आप में बड़ी हार आम आदमी पार्टी की है, लेकिन वहीं बीजेपी इस जीत से काफी खुश और कहीं ना कहीं मिठाइयों का दौर, नाच गाने का दौर लगातार जारी है। खुशी लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता जाहिर कर रहे हैं। गुजरात से लेकर राजधानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर लगातार ढोल नगाड़ों पर लोग नाच रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। तो इस तरीके से बीजेपी इस जीत के साथ जश्न में डूबी हुई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।